प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 लुई ब्रेल। लुई ब्रेल क्या है बेटा? देखो, शारीरिक विकलांगता किसी के जीवन की बाधा नहीं बन सकती। परिश्रम यानी मेहनत और लगन और निष्ठा से कोई भी व्यक्ति कोई कार्य करता है तो उस कार्य को पूरा कर लेता है। आज हम इसी कहानी को पढ़ेंगे और कुछ नई अच्छी बातें सीखेंगे। लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को फ्रांस में पेरिस शहर से 40 किलोमीटर दूर कुपरे गांव के एक साधारण परिवार में हुआ। पिता साइमन ब्रेल घोड़ों की लगाम तथा जीन बनाने का कारखाना चलाते थे। तो यानी उसके पापा कहाँ काम करते थे? कारखाने में करते थे, और कारखाना वो चलाते थे, खुद ही चलाते थे। लुई अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। 4 भाई बहन थे, उनमें सबसे छोटे थे। लुई जब 3 वर्ष के थे तब एक दिन वे अपने पिता के कारखाने में जा पहुँचे। आपको पता है 3 साल की तो आयु ज़्यादा नहीं होती। 3 साल का बच्चा जो होता है बहुत छोटा होता है। और वो कहाँ चले गए? वो अपने पापा के कारखाने में चले गए। वहाँ उन्होंने चमड़े में छेद करने वाला एक औजार उठा लिया, एक सामान उठा लिया। अब देखो 3 साल के बच्चे में हाथ में इतनी ताकत तो होगी नहीं कि वो पूरा उठा ले। और गलती से क्या हुआ, उससे वो कहाँ लगा, संभल तो पाया नहीं, और उनकी आँख में लग गया। और आँख में लगा तो जब वो रोने लगे, रोने की जो उनकी आवाज़ सुनकर उनकी माँ दौड़ी आई। लुई की आँख में घाव हो गया था। क्या हो गया था? घाव हो गया, चोट लगी थी। माँ ने आँख धोकर दवा डालकर पट्टी बांध दी, किंतु लुई की आँख का जख्म जहरीला हो गया। कैसा हो गया? जहरीला। जैसे लोहे की चीज लगने से टेटनस हो जाता है ना, ऐसे जहर का असर दूसरी आंख में फैल गया। उनके माता पिता ने डांट कर डॉक्टर से दिखाने पेरिस ले गए। कहाँ ले गए? वो तो 40 किलोमीटर दूर कुपरे गांव में रहते थे, लेकिन कहाँ ले गए? पेरिस ले गए। वहाँ डॉक्टरों से लुई को दिखाने पर पता चला कि काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी समय पता लगा। पहले गाँव में रहते थे, गाँव से दूर जाना कोई आसान बात थोड़ी, और आज की बात थोड़ी बेटा। पहले तो ऐसी सुविधाएं भी नहीं थी कि कोई गाड़ी में जाएगा। तो 200 साल पहले की बात है, तो लोग कैसे जाते होंगे आप अंदाज़ा लगा सकते हो। उस टाइम तो ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की वैल्यू भी नहीं थी, ना किसी के पास था सामान इधर से उधर आने जाने के लिए। तो वो गए डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने कहा आप बहुत लेट आए हो। निराश होकर माता पिता लुई को घर लौट आए। धीरे धीरे लुई की दोनों की आंखों की रोशनी चली गई। देखो, बचपन से तो सही थे, लेकिन एक असावधानी से, एक गलती से उनकी एक आंख की रोशनी गई, धीरे धीरे उसकी दूसरी आंख की रोशनी गई। इसलिए आपके मम्मी पापा आपको बार बार डांटते हैं कि भाई ढंग से खेलो, क्योंकि आपको चोट लग सकती है। चोट लग सकती है तो आपको नुकसान भी हो सकता है। और तब जब उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई, अभी तो 3 साल के में ये काम हुआ था, और अब वो कितने साल के थे? तब वे मात्र 5 वर्ष के थे जब उनकी दोनों आंखों की रोशनी चली गई। नन्हे लुई इस दुर्घटना के बाद शांत रहने लगे। उनके माता पिता उनके भविष्य के लिए चिंतित हो उठे। होना ही था चिंतित, भाई अब बच्चा अंधा हो गया, बंधा हो गया तो कुछ दिखेगा नहीं, उसे काम कैसे करेगा। किंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वे नहीं चाहते थे कि लुई अपने कामों के लिए दूसरों पर आश्रित है। यानी ये नहीं कि तुम मेरे को ये कर दो, मेरा ये काम करो, वो काम करो, मुझे दिख नहीं रहा। तो वो चाहते थे कि जो उनका बेटा है वो अपने आप ही अपने काम करे। वे सदैव उसे अपना काम स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि भाई तुम अपना काम करो, तुम कर सकते हो बेटा, येस यू कैन डू इट। ऐसे कहते थे। क्या कहते थे? येस यू कैन डू इट। पिता ने उन्हें चमड़ा पॉलिश करना सिखाया, यानी चमड़े को पॉलिश कैसे करते हैं। लुई माँ की आंखों में भी उनकी मदद करने के लिए थे। 6-7 वर्ष की आयु में वे छड़ी की सहायता से गाँव में घूमने फिरने लगे। अब जो 6-7 साल के हो गए तो वो एक ही जगह तो बैठ नहीं सकते थे, तो वो क्या करें, धीरे धीरे उन्होंने इधर उधर घूमना शुरू किया। कैसे घूमे? वो डंडे की सहायता से, एक डंडी ली उन्होंने और डंडे की सहायता से उन्होंने घूमना शुरू किया। उन्हीं दिनों कुपरे के चर्च में एक नए पादरी जैक्सिन पेलोई आए थे। उनकी नज़र लुई पर पड़ी और उन्होंने उन्हें ढेर सारा प्यार दिया। वे लुई को लेकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे बैठ जाते और उन्हें बाइबल की कहानियाँ सुनाते। उन्हें मतलब क्या, अच्छी अच्छी कहानी सुनाते, विज्ञान और इतिहास की कहानियाँ सुनाते। वे दोनों ही लुई को फूलों और पक्षियों की पहचान कराई। क्या करा उन्होंने? लुई को ही फूलों और पक्षियों की पहचान कराई कि फूल कैसे होते, पक्षी कैसे होते। साथ ही संगीत भी सिखाया। क्या सिखाया उन्हें? संगीत, म्यूज़िक। लुई ने मन ही मन ठान लिया कि वे जीवन में कुछ करके दिखाएंगे। हाँ, कुपरे के में एक ही स्कूल था। कितने स्कूल थे? एक ही स्कूल था। पादरी ने स्कूल के प्रधानाध्यापक से बात करके लुई को स्कूल में दाखिला दिलवा दिया, एडमिशन करवा दिया। दाखिला मतलब एडमिशन करा दिया। पहले तो लुई अन्य सामान्य बच्चों के बीच सहमे रहते थे। उन्हें लगता था सबको तो दिखता है, मुझे दिखता नहीं है, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। तो वो कह रहे डरे रहते, सहमे मतलब डरे रहते। किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित कर लिया। उसकी याददाश्त पहले से ही तेज थी, अभ्यास से और अच्छी हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए पादरी ने पेरिस के दृष्टिबाधित विद्यालय में लुई का दाखिला करवा दिया। पादरी ने क्या करा, उन्हें जहाँ पर लोग देख नहीं सकते ऐसे विद्यालय में का स्कूल में एडमिशन करा दिया। वहाँ भी लुई ने अपनी असाधारण योग्यता से सबको प्रभावित किया, क्योंकि उनकी लर्निंग पावर बहुत अच्छी थी। तो जो भी लर्न करते थे भूलते नहीं थे। लुई हाथ के कामों में बहुत दक्ष थे। जो अपने हाथ से वो काम करते थे, जैसे वो चमड़े को पॉलिश कर रहे थे, तो वो बहुत अच्छे से काम करते थे। पहले वर्ष लुई ने संगीत
पहले ही वर्ष में लुई को सबसे अच्छी बुनाई और चप्पलें बनाने के लिए पुरस्कार मिला। उन्होंने क्या बनाई, चप्पलें बनाई और बुनाई करी, और उनको क्या मिला, पुरस्कार मिला, यानी उन्हें अवार्ड मिला। शाम को लुई स्कूल में ही संगीत सीखा करते थे। उन्हें अनेक वाद्य यंत्र बजाना आ गया था। वाद्य यंत्र होते हैं जो म्यूजिक सिस्टम होते हैं, जैसे कि वीणा हो गई, सारंगी हो गई, है ना, ये चीज़ें उन्हें आती थी बजानी। किंतु सबसे अधिक आनंद उन्हें पियानो बजाने में आता था। क्या बजाते थे, पियानो। लुई अपने नए स्कूल में खुश थे, किंतु एक बात लुई को बहुत खटकती थी। दृष्टिबाधित छात्रों को पढ़ने में बहुत मुश्किल होती थी, क्योंकि उन्हें दिखता ही नहीं था, तो पढ़ेंगे कैसे। कोई बोलता था तो सुन लेते थे, लेकिन उन्हें खुद पढ़ना नहीं आता था कि अब कैसे पढ़ें। तो ऐसे छात्रों के लिए पुस्तकें नहीं थी, ना तो पुस्तकें थी। उनके लिए पढ़ पाने का केवल एक ही तरीका था, हर अक्षर को कागज़ पर उभार कर छापा जाता था। यानी कागज़ को मतलब पेंसिल से उस पर चोंच, मतलब पेंसिल की नोक मार मार के उसे उठाया जाता था, और उस पर उभरे हुए अक्षरों को पहचानते थे वो, जिससे छूकर से महसूस किया जा सके। लेकिन इस विधि से अक्षर सीखना और पढ़ना बहुत कठिन था। लुई जी जान से एक नई लिपि बनाने में जुट गए। उन्होंने मोटे कागज़ पर 6 बिंदुओं का एक नमूना पेंसिल से बनाया। यह नमूना ठीक वैसा जैसे लूडो के पासे की सतह पर होता है। लूडो जैसे हम खेलते हैं ना लूडो, तो लूडो में जो 6, 6, 5, 4, 3 होते हैं, डॉट्स होते हैं ना, तो डॉट्स नीचे से थोड़े से उठे हुए होते हैं, तो ऐसे ये कॉपी के कागज़ में थोड़े से उठे हुए होते हैं। फिर उन्होंने बिंदुओं को बाहर कर वर्णमाला की प्रत्येक अक्षर का नमूना तैयार कर लिया। उन्होंने सारे लेटर बना लिए, A, B, C, ऐसे सारे लेटर बना लिए। भी A कितने डॉट्स में बनेगा, B कितने डॉट्स में बनेगा। यह तरीका एकदम सरल था। लुई का खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने दृष्टिबाधितों के पढ़ने के लिए एक नई सरल विधि का विकसित कर ली थी। उनके नाम पर इस लिपि का नाम ब्रेल लिपि पड़ा। क्या पड़ा, ब्रेल लिपि। कुछ घंटों पुस्तकालय में बैठकर उभरी हुई बिंदियों वाली किताबें बनाते। उन्हें खाने पीने की सुध न रहती। जब वे काम करते तो उन्हें खाने पीने की सुध न रहती। इससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और वे बीमार रहने लगे। डॉक्टरों ने जांच करके बताया कि लुई को तपेदिक हो गई थी, यानी टीबी हो गया। उन दिनों इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। सन 1844 में लुई की तबीयत बहुत अधिक खराब हो गई, यानी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए। लाखों करोड़ों दृष्टिबाधित लोगों के जीवन में प्रकाश भरने वाले इस महान व्यक्ति का 6 जनवरी 1852 को निधन हो गया। लुई हमारे बीच नहीं है, पर संसार का हर दृष्टिबाधित व्यक्ति उन्हें अपना मसीहा मानता है। तो देखो बेटा, इसके कुछ शब्दार्थ और मुहावरे दे रखे। दुर्घटना, आफत या बुरी घटना। आश्रित, निर्भर। प्रोत्साहित, उत्साह या जोश दिलाना। ठान लेना, निश्चय कर लेना। प्रतिभा, बुद्धि, याददाश्त, याद रखने ताकत। दृष्टिबाधित, जिसे देखने में परेशानी हो। दक्ष, कुशल। वाद्य यंत्र, बजाने वाला यंत्र, जैसे बजाने वाले यंत्र जैसे गिटार, पियानो, सितार आदि। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।